नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं 2024 के फरवरी की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि मंथली करंट अफेयर्स है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाले एग्जाम में, चाहे वो रेलवे की एग्ज़ाम में हो, वो एएलपी के एग्ज़ाम में हो, या फिर साथियों एसएससी जीडी के एग्जाम में हो। इनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आजकल सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आपको पर्सनली करंट अफेयर्स की क्लास पढ़नी है तो आप लोग हमारे फर्स्ट वाले चैनल डेली जी के मास्टर को जाकर के विजिट कीजिए और करंट अफेयर्स की क्लासें लीजिए। अगर आपको साथियों पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो केबल आधारित पुल है सुदर्शन पुल, या इसको अपन सेतु बोल दे, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के द्वारका में इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर डीएससी ने अपना 77वां स्थापना दिवस कहाँ पे मनाया गया है? तो हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर के द्वारा हाल ही में 77वां स्थापना दिवस हाल ही में ये कहाँ पर मनाया गया है? कौन स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 फरवरी को मनाया गया है। कब? 25 फरवरी को यह दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन साथियों किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 नए एम्स और 48,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो साथियों, हाल ही में 48 करोड़ हजार रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ, 5 नए एम्स का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। कहाँ पे? गुजरात में, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रक्षा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य कब तक हासिल कर लेगा? तो कब तक हासिल कर लेगा 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात? तो ये 2028 से 2029 तक किया जाएगा, और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंगलागिरी एम्स 960 बिस्तरों और 125 मेडिकल सीटों का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो साथियों, धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण आयोजन कहाँ पे किया गया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो ये किया गया है राजस्थान में। कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे जगह मिली है? पर्सन ऑफ ईयर के रूप में किसे जगह दी गई है? तो लीना नायर को इसकी जगह दी गई है। किसको दी गई है? लीना नायर को। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक सराफ को। किसको? अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में महाबीज 2024 का आयोजन
कहाँ पे किया गया है? तो महाबीज का आयोजन ये किया गया है दुबई में। किसका? महाबीज 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये दुबई में इसका आयोजन किया गया है और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान पर कब लागू किए जाएंगे? तो साथियों ये लागू किए जाएंगे 1 जुलाई से। कब से? ये 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपूर्ण भारत में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंप कब तक खोले जाएंगे? तो ये पेट्रोल साथियों खोले जाएंगे 2025 तक। ये पेट्रोल खोले जाएंगे कौन से? 20%। ये खोले जाएंगे 20% हो गया इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और E20 पेट्रोल, इनको बेचने के लिए पेट्रोल पंप 2025 तक ही खोले जाएंगे। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सहकारी क्षेत्र दुनिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी या अनाज भंडारण योजना की घोषणा किसने की है? तो साथियों हाल ही में दुनिया की, कहाँ की? दुनिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी का भंडारण योजना की घोषणा ये किसके द्वारा की गई है? तो ये भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा साथियों। बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मैं गारंटी देता हूँ 90% ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला खंड 2026 में कहाँ शुरू होगा? तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला खंड है तो 2026 में कहाँ पे शुरू होगा? तो ये शुरू होगा सूरत से बिलीमोरा। कहाँ से? सूरत से बिलीमोरा के बीच में यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला खंड 2026 तक शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत की गई है? तो कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ये रेल मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रेल मंत्रालय के द्वारा वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आई तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा 119वां देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है माल्टा। कौन सा देश बना है? ये माल्टा 119 की लिस्ट में शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का 70वां संस्करण कब शुरू होगा? यानी कि 70वां संस्करण है ये आईपीएल का 2024 में ये कब शुरू होगा? तो साथियों ये शुरू होगा 22 मार्च को। कब होगा? ये 22 मार्च को शुरू होगा, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात संवैधानिक न्यायविद का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो कौन है जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये है फली एस नरीमन। कौन है? फली एस नरीमन। इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कौन थे? ये प्रख्यात संवैधानिक न्यायविद थे। कौन थे? न्यायविद थे, ध्यान में रखिएगा। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ग्रीस ने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 2030 तक। 2030 तक भारत और ग्रीस देश दोनों इस द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें रायसीना डायलॉग संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में कब किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है 21 से 23 फरवरी तक। कब से? 21 से 23 फरवरी तक 9वें रायसीना डायलॉग संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? तो ये 21 फरवरी को मनाया गया है। कब? 21 फरवरी को। हाल ही में प्रतिष्ठित घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार है, इससे अदिति सेन डे को पुरस्कारित किया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसके अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5% तक हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है। साथियों, ये अनुमान है, मॉर्गन स्टैनली है, इनका अनुमान है कि भारत की 2025 तक जीडीपी 6.5% तक हो जाएगी। अगला है, हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किए जाएंगे? जो कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ये किसे नियुक्त किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे न्यायमूर्ति अंजारिया को। किसको? ये किए जाएंगे न्यायमूर्ति अंजारिया को नियुक्त किए जाएंगे कर्नाटक के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंधक के रूप में किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है निखिल जोशी को। किसको? निखिल जोशी को बनाया गया है। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया है? तो आधिकारिक उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह, जो अपने रक्षा मंत्री हैं। कौन है? रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। इनके द्वारा नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का 12वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ पे किया गया है? जो पिज्जा एटीएम है हाल ही में उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंडीगढ़ में। कहाँ पे किया गया है? इसका पहला उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का आयोजन किस देश में हुआ है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में हुआ है। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का आयोजन किया गया है हाल ही में। हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इनका स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया गया है 21 फरवरी को। किस का? मेघालय का, मणिपुर और त्रिपुरा, तीनों राज्यों का स्थापना दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य या राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं उड़ीसा राज्य के। हाल ही में किस गजल गायक का लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है? तो ये थे पंकज उदास का 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, जो एक गज़ल गायक थे, जो लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हुआ है। हाल ही में भारत में मंडपम में 4 दिवसीय भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 दिवसीय भारतीय टैक्स 2024 का उद्घाटन किया गया है।
हाल ही में अटुकल पोंगल पर्व कहाँ पर मनाया गया है? कौन सा अटुकल पर्व पर्व ये कहाँ पर मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? केरल राज्य में। तो इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे शुरू हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये स्पेन में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? स्पेन देश में इसका आयोजन किया गया है। किसका? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए अभिनव सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। हाल ही में अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक आयोजित घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के निष्कर्ष किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो ये निष्कर्ष जारी किए गए थे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा निष्कर्ष जारी किया गया था। हाल ही में प्रति व्यक्ति ग्रामीण औसत मासिक उपभोग व्यय 2011-12 में 1430 रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया है? तो साथियों ये हो गया है 3773। कितने हो गए हैं? 3773 हो गए हैं। हाल ही में ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में अंतर 2011-12 में 83.9% की तुलना में 2022-23 में कितना हो गया? कितना 22-23 में कम होकर हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71.2। 71.2 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता गया है सेना के द्वारा। किसके द्वारा? सेना के द्वारा यह खिताब जीता गया है 2024 का खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता बन्ना को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी फर्स्ट का दर्जा किसने दिया है? श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा फर्स्ट श्रेणी का दर्जा दिया गया है। हाल ही में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों हाल ही में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है कर्नाटक राज्य। कौन सा बना है? कर्नाटक राज्य सरकार बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु समृद्धि योजना की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य है जो शिशु समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है? तो ये सिक्किम राज्य के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SJVN ने कहा 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था। यानी कि इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हो रहा है? जो 16 सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो साथियों इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पे? नेपाल में। कहाँ पे किया जा रहा है? इसका आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है? तो 119वां देश बना है माल्टा। कौन सा बना है?
ये माल्टा देश बना है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का 17वां संस्करण कब शुरू होगा? तो साथियों ये शुरू होगा 22 मार्च को। कब होगा? 22 मार्च को शुरू होगा। हाल ही में किस प्रख्यात संवैधानिक न्यायविद 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है? तो फली एस नरीमन का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ग्रीस देश के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो साथियों ये लक्ष्य था 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में 9वें रायसीना डायलॉग संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में कब किया गया था? तो नई दिल्ली में ये किया गया था 21 से 23 फरवरी तक इसका उद्घाटन किया गया था। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको अपने DK सर की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे उनको अपन ने डिस्कस किया है। अगर आपको अपने DK सर की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, ठीक है। और जितने भी वीडियो हैं उनको आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाली एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो साथियों हमने आपके लिए अच्छी मेहनत करके अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो साथियों आई होप आप सभी से यही निवेदन करता हूँ मैं हमेशा, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। आप सपोर्ट करोगे तभी हम आगे और भी अच्छी मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छी क्लासें या कंटेंट लेकर के आएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।